हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आज दोस्तों आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हमारा तीसरा वीडियो है दोस्त मैकेनिक्स का। इसके पहले हमने दो वीडियो अपलोड कर दिए दोस्त। अगर आप नया देखो तो प्लीज़ जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं हमारे जो कि बचे हुए हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका सदिश राशि, अदिश राशि। उसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका टॉपिक राशियों, सदिश राशियों का योग और सदिश राशियों का दोस्तों अंतर। ठीक है, मतलब एडिशन पढ़ने वाले हैं और दोस्तों सब्सट्रैक्शन पढ़ने वाले हम। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे परिभाषाएं हैं दोस्त, उसको देखते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहला आपको यहाँ पे परिभाषा जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा पदार्थ का। ठीक है, पदार्थ को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। तो दोस्त इसका जो परिभाषा हमने बहुत छोटे में करके लिखा हुआ है। ओके, आपको इसी यही चीज़ नोट्स में भी लिखना है आपने। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ दोस्त, पदार्थ वह है। ठीक है, वह के बाद कुछ नहीं लिखना है, आप लोग यहाँ पे लिखना है पदार्थ वह है जो हमारी ज्ञानेंद्रियों मतलब सेंसेस पर कुछ प्रभाव डाल सके और कुछ स्थान करे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे ज्ञानेंद्रियों पे दोस्तों क्या करे, प्रभाव डाले और कुछ स्थान करे। ठीक है, अब हम इसको समझाते हैं आपको कि देखिए यहाँ पे ज्ञानेंद्रियाँ क्या है। ज्ञानेंद्रियाँ मतलब हमारी स्किन्स है। ठीक है, जैसे हम अपनी स्किन से अपने हाथों से कुछ चीज़ टच करते हैं तो हम जान जाते हैं ये ठोस है या पानी है या गैस है। ठीक है, अगर दोस्तों हम आँख से देखते हैं तो हम जान जाते हैं कि ये ठोस है या पानी है। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, सेंसेज है, हमारे ज्ञानेंद्रियाँ। ठीक है, उस पर कुछ प्रभाव डाल सके वो हमारा पदार्थ होगा। जैसे आपको यहाँ पे एक पेपर दिख रहा होगा, ये भी हमारा एक पदार्थ है। एक पेन दिख रहा होगा, ये भी हमारा पदार्थ है। ठीक है, आपको एक अंगूठी देखो दोस्तों दिख रहा हो, ये भी एक हमारा पदार्थ ही है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये कुछ स्थान भी घेरता है। ओके, जो हमारे पदार्थ होते हैं कुछ स्थान जैसे घेरता है। जैसे हमारा ये पेपर है, ये हमारा कुछ स्थान घेरा हुआ। ठीक है, ये हमारा पेन दोस्तों ये कुछ स्थान घेरेगा आपका। ओके दोस्त, तो यहाँ पे जो परिभाषा है कुछ ये इस प्रकार है कि ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव डालता है हमारा और कुछ स्थान घेरता है। ठीक है, तो इसके तीन रूप होते हैं दोस्तों, तीन प्रकार होते हैं। एक हमारा ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। ठीक, तो तीन प्रकार के होते हैं हमारे जो पदार्थ होते हैं। ओके, तो हम दोस्तों आगे बढ़ के देखते हैं। ये जो हमारे पदार्थ है दोस्त, सॉरी, जो हमारे परिभाषा है हम यहाँ पे लिखवाए हैं, आपको समझा रहे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट दोस्तों सिर्फ 2 नंबर में, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 2 नंबर में आपसे परिभाषा पूछ लेगा कि पदार्थ क्या होता है हमें बताइए। ठीक है, या पूछ लेगा पिंड क्या होता है, या पूछ लेगा दृढ़ पिंड क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप जब पढ़े रहेंगे तभी आप इसका एग्जैक्ट परिभाषा दे पाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप उससे दोस्तों तुक्का मार के कुछ ना कुछ तो लिख के आएंगे ही, लेकिन एग्जैक्ट परिभाषा आपको देना है ताकि आपको 2 नंबर फिक्स रहे। ठीक है, वहाँ पे चलिए यहाँ पे दोस्तों हमारा जो दूसरा है पिंड या वस्तु, इंग्लिश में बोलते हैं उसको बॉडी। ठीक है, अब देखिए बॉडी आ गया दोस्त, यहाँ पे आता है यह किसी पदार्थ का एक भाग है जो निश्चित स्थान स्थान घेरता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक पदार्थ का एक भाग होता है। ठीक, मान लेते हैं अगर दोस्तों हम यहाँ पे, ये हमारा क्या है, स्केल। ठीक है, स्केल क्या है, एक पदार्थ का एक भाग है। पदार्थ हमारा कौन सा हो सकता है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो एक प्लास्टिक का क्या है, भाग है जो कुछ स्थान घेर रहा है। और दोस्तों इसका क्या होगा, कुछ वजन होगा। यहाँ देखिए, जिसकी संगति और आयतन भी निश्चित होता है। निश्चित मतलब फिक्स होता है। ठीक है, इसका जो दोस्तों यहाँ पे जो स्थान घेरने का जो एरिया है दोस्तों हमारा क्या है, वो फिक्स होगा। ये अपने बढ़ेगा नहीं। ठीक है, लंबाई बढ़ेगा नहीं और घटेगा नहीं। जैसे हमारा पानी है, पानी क्या होगा दोस्तों, अगर हम किसी भी छोटे सेप में डालेंगे, छोटे कटोरी कटोरी में डालेंगे दोस्तों पानी को, तो उतना ही घेरेगा वो। अगर उस थाली में डाल देंगे, बड़ी थाली में, तो उतना पूरा पूरा को घेर लेगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जो पिंड होता है वो ऐसा नहीं होता है कि जो पूरा फिक्स मतलब चारों तरफ जहाँ जिसमें डालेंगे वो हमारा स्थान घेर लेगा। ठीक है, पिंड वो दोस्तों ऐसा होता है जिसका स्थान जो होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, स्थान घेरने का जो दोस्तों हमारा हमारा उसकी प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी निश्चित होती है। ठीक है, और जिसका दोस्तों क्या होता है, वेट भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। ठीक, यहाँ आपको ये चीज़ लिखना है। देखिए दृढ़ पिंड आ गया, दृढ़ पिंड में हमारा रिजिड बॉडी आ जाता है। रिजिड से पता लग रहा होगा कि ये कठिन होता है। ठीक है, बहुत दृढ़ होता है बहुत दोस्तों। यहाँ पे हमारा मतलब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, उसमें दोस्तों हम क्या कर सकते, डिफॉर्मेशन कर नहीं सकते। हम एक लाइन बताएं तो डिफॉर्मेशन होगा नहीं। डिफॉर्मेशन मतलब तो बोले दोस्तों, उसको हम कुछ विकृति नहीं डला पाएंगे, उसमें कुछ आकृति चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यह वह पिंड है जिस पर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी बल लगाने पर नहीं बदलती। ठीक है, माना दोस्तों हमारा यहाँ पे एक पिंड है। ठीक है, हमारा यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, इनके बीच की दूरी दो दोस्तों वो मान लिए हमारा 5 मीटर की है। ठीक है, ये बल लगाने के पहले है। हम क्या कर सकते हैं, इधर हम बल लगाते हैं और इधर हम बल लगाते हैं। ठीक है, एक हमारा या फिर इधर लगाते हैं दोस्तों, एक हम इधर लगाते हैं। लगाने के बाद दोस्तों देखते हैं हम क्या करते हैं कि जिसमें जो डिफॉर्मेशन आया है ए और बी के बीच में, वो हमारा अभी भी 5 ही है। ठीक है, मतलब जो डिफॉर्मेशन आया वो हमारा 0 है और जो दोस्तों इनकी दूरी है वो हमारी 5 है। तो डिफॉर्मेशन कैसा दोस्तों, 0 है, मतलब इनकी बीच की दूरी क्या है, और ही बदल नहीं रही है। ठीक है, तो ऐसे पिंड को क्या बोलेंगे, हम दृढ़ पिंड बोलेंगे। ओके, चलिए हम दोस्तों आगे बढ़ के देखते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो हमारा नेक्स्ट परिभाषा है वो दोस्त है यहाँ पे
ओके, कण है मतलब पार्टिकल है, ठीक है। यह पदार्थ का एक ऐसा भाग है, ठीक है, अंश है या भाग है। जो कण होता है दोस्तों, हम ऐसा सुने होंगे कि जो पदार्थ होता है वो हमारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है, आप ये सुने होंगे ना। तो हमारा वही चीज़ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो यह पदार्थ का एक ऐसा भाग या अंश है जिसका आकार बहुत छोटा होता है। मतलब यहाँ पे आपको पता होगा कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, तो आकार कैसा होगा, बहुत छोटा होता है और इसकी कोई माप नहीं होती, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे दोस्तों ये हमारे कण होते हैं, इसका हम कोई माप ले नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसकी कोई माप नहीं होती, परंतु द्रव्यमान तथा भार होता है, ओके। लेकिन दोस्तों कोई भी कण होगा तो उसका कुछ ना कुछ वजन होगा जरूर, ठीक है, कुछ ना कुछ उसका भार होगा। तो बस वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश किया गया इस परिभाषा में कि यह पदार्थ का एक ऐसा भाग है या अंश है जिसका आकार बहुत छोटा होता है और इसकी कोई माप नहीं होती, परंतु द्रव्यमान तथा भार होता है, ठीक। अब चलिए हम दोस्तों, हमारा जो मेन टॉपिक आता है, ओके, वो ये है कि सदिश राशि क्या होता है और अदिश राशि क्या होता है। ये भी अधिक से अधिक लोगों को पता होगा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण परिमाण मतलब दोस्तों मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। मतलब दोस्तों ऐसी हमारे यहाँ पे क्वांटिटी जिसको हमें प्रेजेंट करना हो तो उसका हमें वैल्यू निकालना, वैल्यू हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम दोस्तों यहाँ पे देखना चाहते हैं कि चलो हमें हमारे पास कोई दोस्तों यहाँ पे किसी किसी भी ऐसी चीज़ को दोस्तों हमें प्रेजेंट करना है, जैसे मान लीजिए दोस्तों हम फोर्स को प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो फोर्स का हमें क्या चाहिए कि कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मान लें कि 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, ऐसा पता हो गया। लेकिन हम मान लिए दोस्तों हमारे इस पिंड पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स दोस्तों इधर से भी लग सकता है, फोर्स इधर से भी लग सकता है, फोर्स इधर से भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन हमें पता लगाना होगा कि एग्जैक्ट ये लग कहाँ रहा है ना, तो हमें दिशा की भी ज़रूरत होती है इसमें, ठीक है, प्रेजेंट करने के लिए दिशा की भी ज़रूरत होती है, जिससे फोर्स हो गया हमारा। तो ऐसी जो राशियाँ होती है दोस्तों उसको क्या बोलेंगे हम, सदिश राशि बोलेंगे, ठीक है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी राशियों को क्या बोलेंगे, सदिश राशि बोलेंगे, ठीक है। उदाहरण के रूप में दोस्तों यहाँ पे त्वरण हो गया, बल हो गया और आघूर्ण हो गया, ओके। और बहुत सारे होते हैं दोस्तों, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए लिखा नहीं गया, ठीक। अब आगे बढ़कर दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, तो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी दोस्तों क्या होता है कि वह भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल उनके परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू की आवश्यकता होती है, ठीक है, अदिश राशि कहलाती है। जैसे हमने यहाँ पे बताया आपको कि दोस्तों हमारा बल होता है, बल में हम यहाँ पे जैसे 40 न्यूटन का था और उसमें हमें डायरेक्शन भी देखना होता है किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अगर से हम बताएं कि हमारे पास कोई एक पिंड है, ठीक है, हमें इसको रिप्रेजेंट करना है कि इसका वजन कितना है, वजन बोले तो इसका वेट कितना है, तो वेट को दोस्तों कैसे बताएंगे, इसके बाद ऐसे बताएंगे ना 40 केजी का है ये, ठीक है। ये तो नहीं बताएंगे ना कि इस साइड से इस अगर इस एंगल से नाप रहे हैं तो आप 40 केजी आ रहा है, इस एंगल से नाप रहे हैं आप 40 केजी आ रहा है, और इस एंगल से नाप रहे हैं तो आप 50 केजी आएगा, ऐसा तो होगा नहीं। किसी भी एंगल से नापेंगे तो हमें दोस्तों कैसा मिलेगा, ये 40 केजी ही मिलने वाला, ठीक है। तो ऐसी राशि को क्या बोलेंगे हम, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, ओके। देखिए यहाँ पे आयतन हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, ठीक है। द्रव्यमान बोले तो यहाँ पे वेट, और दूरी दोस्तों, दूरी क्या होता है कि किसी दो बिंदु से बीच की दूरी हमारी क्या होती है, हमारे दो बिंदुओं के बीच की दो हमारे दोस्तों यहाँ पे डिस्टेंस होता है उसको हम दूरी बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे दोस्तों मैंने बताना भूल गया आपको कि जो सदिश राशि उसकी उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है, ऊपर वेक्टर लिखा रहा होता है, ठीक है, ऐसे तीर लिखा रहेगा उसको हम वेक्टर बोलेंगे। इसको अगर दोस्तों पूरा पढ़ना चाहें तो हम बोलेंगे वेक्टर ए, ओके। अब दोस्तों आ जाता है यहाँ पे सदिश राशियों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अब सदिश राशियों का दोस्तों योग होता है कुछ इस प्रकार से होता है कि हमें पता है कि जो सदिश राशि होती है दोस्तों उनको रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ चाहिए होता है। क्या है, एक दोस्तों हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, उसका वैल्यू चाहिए होता है। दूसरा दोस्तों हमें चाहिए होता है कि वो किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, किस एंगल पे लगा हुआ है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे 3 फोर्स दिख जाएंगे, ठीक है, 3 वेक्टर दिख जाएंगे, फोर्स नहीं बोल सकते यहाँ पे वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। एक हमारा वेक्टर ए है, एक हमारा वेक्टर बी है, एक हमारा वेक्टर सी है, ठीक है। तीनों दोस्तों एक पॉइंट पे लग रहे हैं और तीनों दोस्तों बाहर बाहर की साइड जा रहे हैं, ठीक है। अगर इनका दोस्तों हमें क्या निकालना है, एडिशन निकालना है, मतलब दोस्तों हमें क्या निकालना है, योग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक हमारा दोस्तों मेथड होता है वो होता है हमारा पॉलीगन मेथड। पॉलीगन मेथड दोस्तों बोले तो यहाँ पे बहुभुज मेथड, ठीक है, बहुभुज बनाएंगे, यहाँ पे कई सारे भुज बनाएंगे, भुजा बना के उसका करेंगे, उसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, योग निकालेंगे, ठीक है। जैसे हमें इन तीनों का निकालना है ABC का, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, मान लिया जो वेक्टर ए का वैल्यू है, ओके, मान लिया वेक्टर ए का वैल्यू हमारा 10 न्यूटन का है, तो हमने यहाँ से दोस्तों 10 न्यूटन का यहाँ तक खींच लिया, ठीक है। अब देखिए 10 न्यूटन तो आप खींच नहीं पाएंगे क्योंकि स्केल में आपको 10 न्यूटन कहाँ से लेंगे, यहाँ तो सेंटीमीटर लिखा रहता है। तो आप क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, आप यहाँ पे दोस्तों मान लेंगे स्केल, ठीक है, स्केल करके लिख लेंगे कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है।
1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आप मान लेंगे ऐसा, ठीक है, स्केल में। तो क्या हो जाएगा, माना कि हमारा जो वेक्टर ए का वैल्यू है वो हमारा 10 न्यूटन का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर, ओके, 10 सेंटीमीटर दोस्तों कुछ यहाँ तक आएगा, तो 10 सेंटीमीटर का हम एक लाइन ले लेंगे यहाँ तक, ठीक। माना कि हमारा 10 सेंटीमीटर की लाइन है। और उसी प्रकार से देखते हैं कि जो हमारा वेक्टर वी है, मान लीजिए कि वो 5 सेंटीमीटर का है, 5 न्यूटन का है, तो 5 सेंटीमीटर का हमने इस साइड ले लिया। अब देखिए कैसे, किस डायरेक्शन पे आपको लेना है, किस एंगल पे लेना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इन दोनों के बीच का जो एंगल दोस्तों मान लिया हमारा थीटा है, तो इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये जो एंगल होगा ये भी हमारा क्या होगा दोस्तों, थीटा ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ऊपर साइड ले लेना है वेक्टर बी, इसके दोस्तों मुख से, ठीक है, वेक्टर ए के मुख से, मतलब यहाँ पे सिरे तीर से, ठीक, ऊपर ले लिया हमने। अब सेम क्या करना है आपको, वेक्टर सी लेना है, तो वेक्टर सी को हम क्या करेंगे, इधर से लेंगे। अब इधर कैसे लेंगे, हमें ये चीज़ देखना कैसे, क्यों इधर ही ले रहे हैं हम, इधर क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वेक्टर सी है वो इधर गया हुआ, ठीक है, वो बीच वाले रेखा से, मतलब बीच वाले जो हमारा वाई होता है, एक्सिस होता है, उससे हमारा कुछ इतना एंगल बना रहा है, हमें पता नहीं कितना एंगल है, लेकिन जब आप क्वेश्चन एक्चुअली में लगाएंगे तो आपको वहाँ पता होगा, ठीक है। तो हमारा बीच वाला कैसे आएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आएगा। तो इसका जो बीच का एंगल होगा वो हमारा यही एंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें, माना कि हमारा 15 दिया हुआ था, तो हमने 15 सेंटीमीटर का ये लाइन ले लिया, ठीक। तो ये जो दोस्तों लाइन बना हुआ है, अब क्या करेंगे, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो हमारा वेक्टर ए था इसका जो पूंछ होगा दोस्तों, जो बैक साइड होगा हमारा, और जो वेक्टर सी था उसका जो मुख साइड होगा, ओके, इन दोनों का मिला देना है, ठीक है। मिलाने के बाद दोस्तों जो इसको हम वेक्टर आर बोलेंगे, मतलब इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे परिणामी बल बोलेंगे, ठीक है। तो वेक्टर आर हो गया ये। तो इसका जो डायरेक्शन होगा दोस्तों वो नीचे से ऊपर साइड होगा, ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होगा वो नीचे से ऊपर साइड होगा कुछ प्रकार से, ओके। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सूत्र के रूप में कि वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी, ठीक। दोस्तों हमने यहाँ पे आपको ओरली समझाया हुआ, अगर आपको थ्योरी लिखना है तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा थ्योरी, आप उसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप आराम से वीडियो पॉज करके उसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे समझाने की जो मैंने कोशिश किया हूँ, अगर आप समझ गए तो आप थ्योरी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए हम दोस्तों आपको सुनाता हूँ सदिश राशियों का अंतर, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन आपको यहाँ पे समझने के लिए दोस्तों समझना होगा यहाँ पे कि सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ 2 वेक्टर, एक वेक्टर पी है, एक वेक्टर क्यू है, ठीक है। तो वेक्टर पी हमारा कुछ इस प्रकार से इधर गया हुआ है और वेक्टर क्यू हमारा इधर गया हुआ है, ठीक है। हमें निकालना है वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू। घटाव का मतलब क्या होता है कि वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू। अगर हमें क्यू को घटाना दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से हम एक पी ले लेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। पी की जितना हमारा मैग्नीट्यूड होगा हमने दोस्तों यहाँ से यहाँ ले लिया। अब हमें क्यू को लेना है दोस्तों, कितने एंगल पे, यहाँ पे माना कि थीटा एंगल है, तो हमें क्यू को लेना है। तो हम जानते हैं इसके मुख से हम क्यू लेते हैं। तो क्यू को दोस्तों अगर हमें जोड़ना होता तो हम आगे ले जाते, ठीक है। चलिए हमारे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमने क्यू को आगे ले गया यहाँ पे थीटा एंगल पे, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम आगे ले गए, आगे क्या होता है कि हमें अगर जोड़ना होता तो हम आगे ले जाएंगे, हमें तो क्या करना, हमें घटाना, माइनस क्यू निकालना, ठीक है, माइनस क्यू निकालना। अगर आगे ले गए तो इसका मतलब प्लस क्यू हो गया वो, हमें दोस्तों निकालना है माइनस क्यू। तो क्या करेंगे, इसी डायरेक्शन में, मतलब इसी रेखा में दोस्तों हम क्या करेंगे, बैक साइड में एकदम पीछे साइड में दोस्तों हम क्या करेंगे, सेम अगर मानना कि 15 न्यूटन का है तो 15 न्यूटन का दोस्तों नीचे क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे कुछ इस प्रकार से, इसी की सीध में, ठीक है, इसी के एंगल पे दोस्तों सीध नीचे में ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें दोस्तों घटाना है क्यू को, ओके। तो हमने नीचे ले लिया, यहाँ पे पी इधर गया, क्यू उधर आया दोस्तों। तो हम ओ को, मतलब पी की तो पूंछ को और मतलब क्यू के दोस्तों जो मुख है, इन दोनों को मिलाएंगे। तो जो दोस्तों हमारा रिजल्टेंट प्राप्त होगा वो हमारा होगा पी माइनस में क्यू, ठीक है। तो ये पी माइनस में क्यू दोस्तों प्राप्त होगा। अगर हम पी माइनस की क्यू वैल्यू आपको निकालना होगा तो यहाँ से आप पटरी से स्केल से दोस्तों आप माप लीजिएगा, आपको मिल जाएगा कितना इसका वैल्यू आया, ठीक है। तो आइए दोस्तों आपको यहाँ पे जो मैंने समझाया है आपको समझ आया होगा दोस्तों। अगर आपको प्लीज़ समझ आया तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। आप शेयर करेंगे तो मुझे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि ज़्यादा लोग मेरे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ओके दोस्त, और कोई क्वेश्चन तो दोस्तों कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।